बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस्लामाबाद के हवाले से आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, लाइट्स तो लगी हुई हैं, उनमें रोशनी क्यों नहीं आती। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि सीडीए का कोई भी शुबा है वो करप्शंस के बगैर चल ही नहीं सकता। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। उनसे हम जानेंगे कि इन लाइटों में रोशनी क्यों नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी मांगा संधू साहब। साहब, शहर बनता है तो शहर के लिए लाइटें लाजमी होती हैं, बल्कि अब तो जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती हैं ना, वो लोगों को फांसने के लिए सड़क के ऊपर लाइटें लगा देते हैं, रोशनियाँ लगा देते हैं और बड़े बड़े वो जो फानूस जो हैं वो लगा देते हैं ताकि लोग समझें कि घर बस गया है। इधर क्या इस्लामाबाद में क्या मसला? हालांकि इस्लामाबाद में मशहूर था कि यार यहाँ तो सारी रात लाइटें जलती हैं, गलियाँ भी रोशन होती हैं, अब नहीं है ऐसा। मांगड़ साहब, बात यह है कि जब हम किसी जगह पे भी सिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले तो वही कोई ना कोई मास्टर प्लान बनता है, डेवलपमेंट प्लान बनता है। कोई भी डेवलपमेंट प्लान बनता है तो जिस तरह बाकी कंपोनेंट्स हैं डेवलपमेंट के, सड़क का बनना, लैंडस्केप होना, बिल्डिंग्स का बनना, इसी तरह स्ट्रीट लाइट लगना जो है ये भी उनमें से एक अहम हिस्सा है उसका, सही डेवलपमेंट प्लान का। सही। और जब किसी भी प्रोजेक्ट का PC1 अप्रूव होता है, जो एक डॉक्यूमेंट होता है हमारा कि जी कितने फंड्स कहाँ लगने, कैसे लगने, कहाँ से आने, डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट होती है, तो उसके अंदर स्ट्रीट लाइट का कंपोनेंट भी इनकॉर्पोरेटेड होता है। लिहाजा स्ट्रीट लाइट के लिए पैसे रख दिए जाते हैं। सही। अब इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है स्ट्रीट लाइट्स का लगाना और दूसरा इसकी मेंटेनेंस, जी सही। मैनेजमेंट। हाँ जी। हमने देखा होगा, आप भी इधर शहर में घूमते हैं कि लाइटें लग फौरी जाती हैं। हाँ जी। जब कोई सड़क बनती है, कोई ब्रिज बनता है, कोई नई डेवलपमेंट होती है, सेक्टर बनता है, तो लाइट्स फौरी तौर पे लगती हैं। और खंबे ला के लाइट लग जाए। अब वहां पे मसला आता है कि जब इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है कि 6 महीने के बाद वही लाइट्स आधी रह जाती हैं। हाँ जी। और जैसे जैसे वो डेवलपमेंट पुरानी होती जाती है तो बस फिर गायब होना। तो आप अगर इसको देखें तो इसमें इशू जो है, सबसे पहले तो यह है कि जो स्ट्रीट लाइट्स का है कि हम कभी बात होती है कि इसका बिल बहुत आता है सीडीए को। एक तो यह है कि कंजर्वेंसी चार्जेस, जो भी चार्जेस होते हैं उसमें जो या रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें इसका शेयर होता है कि जी इन सर्विसेज की भी हमने मेंटेनेंस करनी है। जैसे वाटर सप्लाई के रनिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, इस तरह स्ट्रीट लाइट के भी तो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं उसमें। दूसरी बात यह है कि इसमें बड़ा अच्छी एक अप्रोच अडॉप्ट की गई थी। मैं 2007-8 की बात करता हूँ, जब लाशारी साहब चेयरमैन थे तो हम ज़ाहिर है उनकी टीम में थे कि जी हर स्ट्रीट लाइट पोल को आपने देखा 2 विंग लगे होते हैं। तो उसमें था कि दोनों जलाने की बजाय ना अल्टरनेट पोल पे एक उधर जला ले, एक उधर जला ले। सही। तो आपके पूरे सड़क पे लाइट भी हो जाएगी और नंबर ऑफ पोल्स जो है वो भी हाफ हो जाएगा, बिल्कुल जिसको आप जलाना है आपने। सही। और काफी सक्सेसफुल रहा था ये, इससे बिल काफी कंट्रोल हुआ था। लेकिन अब तो आप अगर शहर में घूमे, हाँ, मैं एक चेयरमैन दरमियान में आए थे जिन्होंने बिल्कुल इसको कहा था कि डायरेक्टर स्ट्रीट लाइट को कि अगर स्ट्रीट लाइट बुझी तो तुम सस्पेंड हो गए। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त ये काफी 90% तक हो गया था हाल। वो कौन से चेयरमैन थे? ये 5-6 साल पुरानी बात है। सही है। लेकिन बात मेरे भाई इंपॉर्टेंट ये है कि अभी ये क्यों नहीं है। अब 3-4 चीजें इसमें बहुत अहम है। एक तो ये कि फिर वही बात आती है कि जी मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती। शहर में तो हम सारे घूमते हैं, एक सड़क से गुजरे, यार आधी नहीं जल रही, दूसरी सड़क 75% नहीं जल रही, तो कोई नहीं पूछता कि भाई जो भी फील्ड स्टाफ है इनका, उनसे कि भाई मैं फलां सड़क से गुजरा हूं तो वहां तो लाइटें कम है। लेकिन यहाँ जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है सीडीए का, वहाँ तो लोग वो बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी कंपनियां बनाई हुई हैं ये लाइटें लगाने वाली, अपने मतलब उनके अजीज़ों कारब हैं। मैंने इस पर स्टोरी भी की थी। उन्हीं को वो ठेके देते हैं, उन्हीं से वो लिखवाते हैं। संधू साहब, आप यकीन माने कि माजी करीब में वो ठेकेदार ने आके मुझे बताया कि पता नहीं मोहम्मद बिन सलमान साहब आए थे या कोई और यहाँ पे बड़ी शख्सियत आई थी, तो लाइटें लगी थी। एक लाइट जो है इन्होंने 500 रुपये किराए पे ली थी, हालांकि जितने पैसे इन्होंने किराए के वो दिए थे
5 करोड़ रुपया इन्होंने किराए का दिया, तो 5 करोड़ रुपए का मेरा ख्याल है कि 3-4 ट्रालियां लाइटों की आ सकती हैं, और वो जब कोई बड़ा मेहमान आए आप लगा दें। लेकिन इतनी करप्शन है इस शोबे में भी। इसमें मतलब एक तो यह है कि एक तो इसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, लेकिन हर टीयर को जो इनका फील्ड स्टाफ है उसको एडी चेक करे, एडी को डीडी चेक करे, डीडी को डायरेक्टर करे, डीजी करे। नहीं, वो चेक करते हैं कि भाई हेरा फेरी कितनी की है। अब दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप बहुत से जगहों पे लाइट्स है ही नहीं है जहां होनी चाहिए लाजमी, जहां पोल खड़ा है लाइट नहीं है, और बहुत सारी जगह से पोल गायब है। बिल्कुल सही कहा आपने। फिर एक अच्छी तादाद ऐसी है जिसकी तारें गायब है। भाई अगर तारे गायब है, अगर पोल गायब है, अगर स्ट्रीट लाइट जो है वो गायब है, लाइट गायब है, तो फील्ड स्टाफ और ऊपर जो सीनियर्स है वो कर रहे हैं। ये I-14 में मैंने ऐसे मनाजर देखे हैं कि वहां के खंभों पे जो लगी हुई तारें हैं वो गायब हैं। मैं सर आपको बताऊं कि आप आफ्टर सनसेट मेन मार्केट्स, मेन रोड्स में घूम ले, आपको फिर से 50% लाइट्स बंद नजर आएंगी शहर के अंदर। यस, मैं आपको जिला सुपर की बात कर रहा हूं कि 50% लाइट्स बंद नजर आएंगी आपको। वैसे चेयरमैन साहब जो हैं वो घूम फिर तो रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी उनके घूमने फिरने से बेहतर भी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिन पे वाकई असर नहीं हुआ। बस मैं अब बताऊं कि चेयरमैन साहब ने कल तस्वीरें शेयर की कि मुहर्रम के ऊपर बहुत अच्छी ड्यूटी की सैनिटेशन स्टाफ ने, और फिर चेयरमैन साहब उनके साथ घुल मिल गए और तस्वीरें खिंचवाई, और तो मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया कि वो तस्वीरें मैंने भी देखी, और मुझे तो ऐसा लगा कि चेयरमैन साहब अगर इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़े ना, आप यकीन माने फॉर्म 45 पे वो MNA बन जाएंगे। फॉर्म 47 की उनको जरूरत नहीं जितना वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बात ये कि अगर ये सैनिटेशन, आप एग्री नहीं करते मेरे साथ, आप आगे चल पड़े कि फॉर्म 47 की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसलिए कि अगेन बात करूंगा कि ही इज स्ट्रगलिंग, ही इज मेकिंग हार्ड एफर्ट्स, लेकिन ये तो स्टाफ जो है, मैंने तो उनके साथ बैठ के जमीन पे खाना भी खाता रहा, नहीं सैनिटरी स्टाफ के साथ। देखिए, आप तो उनके इमीडिएट बॉस थे, लेकिन चेयरमैन का इस तरह घुल मिल जाना। मैं इमीडिएट बॉस नहीं था सर, सैनिटरी वर्कर तो डीजी में बड़ा फर्क होता है। सही है। तो हमने तो बैठ के खाना भी खाया उनके साथ। तो इसका मतलब है कि चेयरमैन साहब ने आपका रिकॉर्ड तोड़ा। पहले मतलब उनका जो आप डीजी थे तो उनके साथ घुल मिल जाते थे, अब चेयरमैन। हाँ। मैं तो उस पर लिखा कि वेरी डेयरिंग इनिशिएटिव। बिल्कुल सही। लेकिन साथ ही साथ इससे मुतल्लिका बात मैं करूंगा कि मैंने चेयरमैन साहब को लिखा था कि इसमें एक बंदा जो परफॉर्म कर रहा है, जिसका विटनेस मैं भी हूँ, इक़्तिदार, ठीक है, लेकिन पिछले 1 महीने से उसको सैनिटेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिससे वर्किंग भी इफेक्ट हो रही है। तो चेयरमैन साहब के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब थोड़ा सा इन मामलात को देखें और जरा हायर लेवल पे देखें कि एक महकमा अच्छा चल रहा है, उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है, तो उसकी क्या रीजन है। बिल्कुल मॉनिटरिंग की बात मैं हमेशा करता हूँ और अकाउंटेबिलिटी की बात करता हूँ। तो बहरहाल कमिंग बैक टू द स्ट्रीट लाइट्स के 4-5 चीजें हैं। एक तो रिपोर्ट ली जाए इनसे, दूसरा इनके पास उसको सही करने के लिए अपने इक्विपमेंट मौजूद है। फिर जहाँ पोल नहीं है, बहुत जरूरी है पता किया जाए पोल किधर गए, यह भी पता किधर गए, फिर उनको लगाया जाए। नहीं, लेकिन संधू साहब सीडी की अपनी इंटेलिजेंस भी तो है ना, कि जो रिपोर्ट करते हैं कि फलां जगह नहीं है, फलां जगह नहीं है, या ना होने की वजह क्या है। जैसे एनवायरनमेंट के लोग हैं, एनफोर्समेंट के लोग हैं, ये चीजें भी तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं ना कि जनाब चेयरमैन यार ये तो विल की बात है। आप बात कर रहे हैं कि एक आइडियल सिचुएशन की, जो वाकई ऑफिस की वर्किंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना। रोना यह है कि अपना अपना तो कर ले। बिल्कुल मुझे चाहिए कि मैं जा रहा हूं तो मैं कहूं कि यार मैंने स्ट्रीट लाइट रास्ते में देख लिया, मैंने ये फुटपाथ टूटी देख लिया, मैंने ये पानी चलता हुआ देख लिया, यार ये ड्रेनेज ओवरफ्लो हो रही है, मुझे रिपोर्ट कर देना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल तमाम जो फील्ड फॉर्मेशन का वायरलेस सिस्टम अपना अपना है, तो अपने वायरलेस सिस्टम पे करें कि जी उधर जाके ये देख ले, लेकिन मुतल्लिका लोग भी देखें। दूसरा इसको कहते हैं कि एक मल्टीपल टास्किंग होनी चाहिए। एक चेयरमैन साहब की अपनी मॉनिटरिंग, मल्टीपल टास्किंग हो। वो बेशक जितनी गाड़ियां बाकी लोग फजूल कामों के लिए डबल कैबिन इस्तेमाल करते हैं बाजारों जाने के लिए, एक आध शाज और ट्रक उसके लिए रख दें कि वो टीम जो है वो, और वो चेयरमैन साहब से जो है ना वो राब्ते में हो। संधू साहब, सीडीए के 50 से ज्यादा डायरेक्टरेट्स है ना? जी मैं बहुत
अच्छा, हर एक का हेड भी है, कहीं डिप्टी डायरेक्टर है, कहीं डायरेक्टर है। डायरेक्टरेट का हेड डायरेक्टर है। हाँ जी। अभी तो एक नया काम चल पड़ा है कि ग्रेड 18 का अगर डायरेक्टर का चार्ज है, डिप्टी डीजी का भी उसको दे दिया, डीजी का भी उसको दे दिया। मुझे तो डर है कि कहीं मेंबर ना उनको लगाना शुरू कर दे। वैसे एक स्टेज पे ग्रेड 18 का एक मेंबर भी लगा था। सही। ये वो अदारा है जहां पे ग्रेड 20 का बंदा मेंबर लगता था, वो भी सीनियर मोस्ट। और अब? ग्रेड 19 के बंदे को डीजी नहीं लगाता था, ग्रेड 20 के लोग डीजी लगते थे। और अब तो मैंने बताया कि ग्रेड 18 के लोगों को डिप्टी डीजी तो चलते चलते बना देते हैं ना। जबकि हमारे सीडीए एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन कहते हैं कि आप मैक्सिमम 1 स्टेप अबव का चार्ज दे सकते हैं, मैक्सिमम 1 स्टेप अबव का। और मेरे भाई इधर डिप्टी डायरेक्टर को ग्रेड 18 को आप पहले 19 का देते हैं, फिर डिप्टी डीजी एक सीनियर पोजीशन उसका देते हैं। मैंने बताया डीजी का दिया हुआ, मुझसे शाहजहां तो था, ही वाज नॉट एलिजिबल फॉर डीजी बट ही वाज गिवन द चार्ज। तो मेरे भाई जब तक ये चीजें आप नहीं इनको देखेंगे, लेकिन मेरा तो कमिंग बैक टू आवर फील्ड फॉर्मेशंस कि मेरे भाई इनकी एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। फील्ड स्टाफ रिपोर्ट करे कि भाई लाइट नहीं है, पोल नहीं है, तार नहीं है, भाई क्यों नहीं करते, लेकिन कोई उनसे पूछेगा तो वो बताएंगे, अदरवाइज पूरा कुनबा सोया रहेगा और शहर सफर करता रहेगा। संधू साहब देखें, वो एक मुहावरा हम पढ़ा करते थे स्कूल में, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, यही है ना जो जुमला, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, सीडीए रे सीडीए तेरा कौन सा डायरेक्टरेट सीधा। अब आप मुझे बताएं संधू साहब, ये डीएमए भी तो सीडीए की औलाद है ना जी। अब वो देखें कि उनका अपना अख्तियार जो है, वो हमने शटल वाली जो स्टोरी की थी, शटल सर्विस वाली, मैं खुद वहां गया हूं कि उनका डिप्टी डायरेक्टर उनको फोन कर रहा है, फिर शायद साहब असिस्टेंट डायरेक्टर हैं या वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने उनको कहा है कि भाई पार्किंग में जाने दो, उन्होंने कहा हम नहीं जाने देते। मांगड़ साहब पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि अगर थानेदार नहीं है तो थानेदार को दूसरा है। हाँ जी। तो अगर मैं बीइंग डायरेक्टर, बीइंग डीजी या उसका कंट्रोलिंग फॉर्मेशन, भाई उसमें लिखा हुआ है उनके अवार्ड में कि जब चाहे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, और दूसरा एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के तहत मीडिया को नहीं रोक सकते आप इन रिटर्न कोई इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। और दूसरी मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, वो बाहर तो नूर हुसैन अल नूर कंपनी है ना, वो पीछे मोहम्मद हुसैन ही है, वो सत्याना रोड वाला मोहम्मद हुसैन, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा, मेरे इतला के मैं उसको भी इन्होंने फोन किया कि भाई वो मीडिया वाले उधर खड़े हैं, उसने कहा मैं तो अमेरिका में हूँ। भाई अमेरिका में भी हैं तो आप अपने स्टाफ को समझाएं। बात ये नहीं है वो अमेरिका बैठा, इधर कोई तो होगा। दूसरा, जब डीएमए वाले फोन कर रहे हैं, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर एमसीआई फोन कर रहे हैं आपके एंट्री के लिए, तो इसका मतलब है कि कोई तो वजह है कि उनको नहीं इजाजत मिल रही। तो फिर किस चीज के अफसर है? तो चेयरमैन साहब को इस तरफ भी देखना चाहिए। मैंने तो कहा जब तक एक एक चीज को चेयरमैन साहब, मैं कहता हूं इतनी चीजों को नहीं देख सकते एट वन टाइम, लेकिन वंस अ वीक, लेकिन जो कंसर्न लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको तो बैठा सकते हैं। तो अभी क्या मसला है तुम्हारा? बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। क्यों नहीं मॉनिटरिंग हो रही इसकी? तो नाज़रीन, सीडीए वाले मॉनिटरिंग करें ना करें, हम तो मॉनिटरिंग करेंगे। जैसे कहा जाता था कि कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा, ये एक मारूफ टीवी चैनल का नारा था, लेकिन सीडीए वाले मॉनिटरिंग करें ना करें, शमशाद मांगट और मलक नवाज सोकी साहब तो हर जगह इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, पहुंचते हैं, हम दिखाते भी हैं। और पहले हमें नहीं पता था कि ये मोहम्मद हुसैन जो है ये है, क्योंकि मोहम्मद हुसैन के बारे में मशहूर था कि वो वारदात करके रफू चक्कर हो गया, लेकिन आज बात खुली है। डीएमए वालों ने भी मान लिया कि पीछे मोहम्मद हुसैन ही है, और उधर उनका जो स्टाफ है उन्होंने भी मान लिया कि पीछे मोहम्मद हुसैन ही है, लेकिन अमेरिका में बैठा हुआ है। ज़ाहिर है अमेरिका में बैठा हुआ था, हो सकता है कि उसकी उधर जो बाइडन के साथ कोई लैक्स लेक, और जो बाइडन को उसने कहा कि जनाब उधर डिप्लोमेटिक इंक्लेव में हमने ठेका लिया हुआ, ज़रा हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि पता कुछ नहीं होता कि यहाँ कौन किसकी ज़बान में बात कर रहा है और किसका तल्लक कहाँ पे है, कौन कहाँ से ताकत पकड़ रहा है। तो लेकिन चेयरमैन साहब के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि डीएमए सीडीए की औलाद है, और डीएमए के जो अफसरान हैं, हत्ता के राणा वकास साहब जो हैं, उन्होंने अपने डायरेक्टर हजरात से कहा है, लेकिन फिर भी रास्ता नहीं खुला, चूँकि अंदर करप्शन हो रही थी। और हाँ, अगर हम अंदर चले जाते तो जाके हम वहाँ पे वीडियो बनाते, लोगों के बयानात रिकॉर्ड करते, तो मोहम्मद हुसैन और उसके बेटे वकास की पीछे क्या रह जाती, उनकी बेइज्जती होती, और फिर हो सकता है अल नूर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो जाता। बहरहाल इस्लामाबाद के जितने भी सीडीए के जितने भी हैं, बहरहाल करप्शन तो सारे महकमों में ही हैं, लेकिन इस्लामाबाद के जितने सीडीए के डायरेक्टरेट हैं
सब के सब करप्शन में जुटे हुए हैं। जनाब चेयरमैन साहब इधर थोड़ा ध्यान कीजिएगा। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।